अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की लिथियम आयन बैटरी है और आप इस तरीके की बैटरी को मजबूती से सोल्डर करना चाहते हो कि ये बाद में निकले ना, तो आप सही जगह है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में जानोगे कि इतने सिंपल चीजों की मदद से आप इतना बढ़िया सोल्डर कैसे कर सकते हो। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी ले लिया, जो कि मैंने अभी नया मंगाया है। ठीक है, तो इसके साथ दिक्कत ये आती है ना कि जब आप इसको सोल्डर करके हल्का सा भी खींचोगे तो टूट जाता है। दिक्कत यही आती है। तो इसको बढ़िया से पकड़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रैच लगाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, ताकि जब हम सोल्डर करें और तो ये अच्छे से पकड़ बना ले। तो यहाँ पर स्क्रैच लगाने के लिए मैं यहाँ पर कटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर कटर ये रहा। तो इस कटर का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर स्क्रैच लगाऊंगा इस तरीके से। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, ढंग से हमें स्क्रैच लगाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोनों एंड पर बढ़िया तरीके से स्क्रैच लगा लिया। आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर दूँ तो ये देखो, ये इस तरीके से कुछ स्क्रैच लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया सोल्डरिंग फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा क्वांटिटी लेकर हल्का सा, और जहाँ पे हमने स्क्रैच लगाए हैं पहले वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। 1 मिनट, ये हाथ में बराबर चिपकते रहता है। हाँ, कुछ इस तरीके से लगा देंगे बढ़िया तरीके से, और दूसरी तरफ हम बाद में लगा देंगे जब हमें दूसरी तरफ सोल्डर करना होगा। तो मेन चीज़ हमारी वायर्स आती है, तो वायर्स को पहले हम टिन कर लेंगे। टिनिंग क्या होता है, तो हम करेंगे क्या, पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगा के और फिर सोल्डर कर देंगे, तो उसे टिनिंग कहते हैं, जिससे वो जल्दी से सोल्डर हो जाता है। और हाँ, अगर आप सोल्डरिंग आयरन के साथ काम कर रहे हो तो जनरली पंखा वगैरह को बंद रखना है, क्योंकि जब आप पंखा वगैरह चालू करके सोल्डरिंग आयरन के साथ काम करते हो तो होता है क्या है कि जब हमारा ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये ढंग से हीट नहीं हो पाता, और इस वजह से क्या होता है, हमारा सोल्डर वायर भी मेल्ट नहीं हो पाता, जैसा मेरे केस में हो रहा था। तो जब मैंने पंखा वगैरह बंद किया तब जाके ये ढंग से मेल्ट होना शुरू हुआ। अब बारी हमें बैटरी पर सोल्डर वायर को अच्छे से लगाने की। तो यहाँ पे फ्लक्स तो हमने लगा ही दिया था। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा सोल्डर लगा के एंड थोड़ी देर तक हम इस पे बैटरी पर रखेंगे। ये देखो थोड़ा साइड वगैरह चले जा रहा है, तो इसी का हमें ध्यान रखते हुए बढ़िया तरीके से हमें बीचों बीच अच्छे तरीके से थोड़ी देर तक सोल्डरिंग आयरन को रख के यहाँ पर कुछ इस तरीके से बीच में 1 मिनट, यहाँ पर कुछ, हाँ इस तरीके से देखो इसने पकड़ बना ली। तो हमें कुछ इस तरीके से यहीं पर हमें लगा देना है बढ़िया तरीके से। थोड़ा फैला के थोड़ी देर तक आप रखोगे तो ये अपने आप ही पकड़ लेगा। आप लगा के फिर हटा दोगे तो वो नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर हटाने की कोशिश करूँ तो ये हट भी नहीं रहा है। इतने बढ़िया तरीके से हमारा सोल्डर वायर इससे अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस दूसरे के साथ कर देंगे। तो पूरा स्टेप तो हो ही गया लगभग, बस आखिरी स्टेप है कि बस हमें इन दोनों वायर्स को जहाँ से हमने टिनिंग किए थे एंड जहाँ हमने बैटरी पे सोल्डर की है वहाँ दोनों को अटैच करना है, एंड देन फाइनल। तो यहाँ पर हमारा फाइनली सोल्डर हो ही गया, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसकी मजबूती। ये देखो, इसको यहाँ इतना तरीके से हिला रहा हूँ, खींच रहा हूँ, फिर भी ये नहीं निकल रहा। बढ़िया तरीके से इसके साथ अटैच हो गया है। और अगर मैं आपको इसका वोल्टेज मेज़र करके दिखाऊँ तो यहाँ पर वोल्टेज में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब मैंने शुरुआत में मेज़र किया था 3.9 समथिंग आ रहा था, तो अब चेक करता हूँ इसको मैं कि अब कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा दूँगा, रेड वाले पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, एंड इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैं लगा दूंगा नेगेटिव पे, एंड आप यहाँ देखो 3.9 समथिंग आ रहा है। यस, जो हमारा आ रहा था वही आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली हमारे बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बढ़िया तरीके से सोल्डर हो चुका है। तो आपको जो इस साइड में वीडियोस दिख रही है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और भी वीडियोस। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।